मित्रों नमस्कार। आज आपकी बात आपसे ही पूछ रहा हूं कि आप इस पर क्या सोचते हैं भाई साहब। मैं आज की ही बता रहा हूं भाई साहब। आज सुबह मैं जब टहलने गया, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं हम लोगों के पास, काम है क्या है, रिटायर आदमी। अरे हम नौकरी से रिटायर, सब थोड़े रिटायर वाले जो हमारे साथ जाते हैं। अरे कोई दुकानदार है, कोई कैसा भी है, कोई कहीं से रिटायर, कोई प्राइवेट सेक्टर से, सब मतलब पुराने लोग जाते हैं। कोई हमसे 5 साल बड़ा, कोई हमसे 8 साल छोटा। लेकिन आज जो भाई साहब हमने देखा तो सोचने पर विवश हो गया कि क्या ऐसा भी होता है। हालांकि अभी मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि मैं ताज़ा रिटायर हूँ, पैसा भी है अभी थोड़ा बहुत। मामला सिर्फ ये है कि आज जब मैं गया तो मेरे साथ एक मिश्रा जी आते हैं टहलने के लिए। बहुत सज्जन आदमी, हमेशा सबसे ज़्यादा मुस्कुराते थे। और जब मैंने आज उनको देखा, सबसे ज़्यादा मुस्कुराते थे। अच्छा लगता था हमको कि इतना हमसे बड़े हैं उम्र में, इतना मुस्कुराते हैं, हमको सीखने को मिलता है। लेकिन आज कुछ अकेले में हम लोग कुछ ऐसे बतियाते, पता नहीं कहाँ से कहाँ टहल गए, तो पता चला कि वो पूरे परिवार के साथ रह रहे हैं। हम लोग सोचते थे उन लोगों के बारे में, पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था, जो लोग ओल्ड एज होम में रह रहे हैं, या तो उनके परिवार है नहीं, या उनके परिवार ने उनको सारा सब पैसा टका और जमीन और मकान हड़प करके उनको निकाल दिया। जी, उन लोगों के बारे में सोचता था। लेकिन आज मैंने मिश्रा जी की बात सुनी तो भाई साहब मुझे बहुत कष्ट हुआ। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ भाई साहब, जो ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि भाई देखिए अच्छा भी नहीं लगता कि किसी के घर की बात आपको बताएं। लेकिन क्या है जो हो रहा है, मोटे तरीके से तो आपको बताएं कि आप इससे सावधान रह सके। भाई साहब वो अपने घर में आज भी उनके पास में उनका पुराना पैसा थोड़ा बहुत है, जो है का मतलब था उनके नाम, अब कुछ हो नहीं बचा, सब ले लिया गया है। ये इनका इतना बहन ले लिया, उतने लड़के ले लिया, वो ये उनके ले लिया, प्यार जता करके सब ले लिया। वो भी अपने करते गए, है किसका, छाती धर के थोड़ा ले जाएंगे। अब भाई साहब उन्होंने दे दिया। अब उनकी स्थिति यह है कि अब उनको घर से वाले खैर निकाल, ये बात नहीं कि उनको घर से कोई निकाल रहा है कि उनको रोटी नहीं देते, लेकिन रोटी जरूर देते हैं। लेकिन रोटी देने का उद्देश्य क्या है कि ये व्यक्ति बैठ के बाहर चौकीदारी करे, उससे सब वही काम करवाते हैं जो चपरासी वाले काम होते हैं। बाहर खटिया बैठो, अपने ही मकान में बाहर के बरामदे में अक्सर मिश्रा जी जब बात करो तो कहले बाहर ताजी हवा आती है। अब उन्होंने बताया कि हमको बैठने की परमिशन ही यहाँ है, उस ड्राइंग रूम में हमको बैठने की परमिशन नहीं जिसका सोफा और कारपेट वगैरह हमने डलवाया था कभी। तो बहुत हमको दुख हुआ कि हमारी संस्कृति कहाँ से कहाँ पहुँच गई। लेकिन हम बच्चों को दोषी ठहराए, ये भी बात ठीक नहीं। मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं हमने अपने संस्कार आगे की पीढ़ी में ट्रांसमिट करने में, आगे ले जाने में, उनमें डालने में गलती कहीं ना कहीं हमारी ही है। हम आपसे ये बात क्यों शेयर कर रहे हैं, केवल इस वजह से भाई साहब शेयर कर रहा हूँ कि आप देखिए इस तरीके के दुखी व्यक्ति हो सकता है आपके आसपास भी कहीं हो। कुछ वो लोग दुखी हैं जो घर के निकाले हुए हैं, कुछ लोग वो हैं जो घर के अंदर निकले हैं और उनसे ज़्यादा दिल से निकले हैं, घर के अंदर बैठे हैं। ऐसे लोगों का ये दुख इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि समाज में क्या हो रहा है, ये भाई साहब वो दर्पण है। हो सकता है आप कहें कि नहीं ऐसी समस्याएं तो हमारे सामने भी हैं। अगर ऐसा कोई आता है, आपकी नॉलेज में कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई पड़े, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उसको हमारे इस कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा कि हम लोग कोशिश करेंगे ऐसी संस्थाओं से विचार विमर्श करने की जो उन बच्चों की या तो काउंसलिंग करवाएं अथवा उनके लिए ओल्ड एज होम या ऐसी जगह हो जहां वो सम्मानपूर्वक अपने हम उम्र लोगों के साथ में बैठ करके मुस्कुरा सके। क्योंकि मैंने देखा मिश्रा जी जब सुबह सुबह हम लोगों के साथ टहलते थे, इतना बढ़िया हंसते थे, हमें लगता था इनसे ज़्यादा कोई सुखी नहीं हो सकता, इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो। लेकिन भाई साहब मुझे बहुत कष्ट हुआ। आज मैं केवल इतनी ही बात, मैं कोई ज्ञान बांटने नहीं आया हूँ भाई साहब, ना ज्ञान मेरे पास है, सबके पास बड़ा ज्ञान है। आप एक दूसरे से अपनी बात कह करके कुछ हल्का करने जी आया हूँ। और सीनियर सिटीजन का जी जितना हल्का रहेगा, जितना हल्का महसूस करेंगे भाई साहब, उतनी उनकी लाइफ अच्छी रहेगी और वो अपने बच्चों को आशीर्वाद दे सकेंगे और देश के लिए भी कुछ कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही। अगली बार किसी अन्य टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और आपकी बात आपसे न कहें तो किससे कहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।